Hello everyone, how are you all? Good morning to all. Okay, now uh, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10. क्लास 10 का हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस क्या है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया कि वी सी. हम बहुत सारी चीजें देखते हैं हमारे चारों ओर, बहुत सारी हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैम कि दिस इज द लिविंग एंड दिस इज द नॉन लिविंग थिंग्स. तो देयर आर सम क्राइटेरिया, वहां पे कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द लिविंग थिंग एंड व्हाट इज द नॉन लिविंग थिंग. ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस. ओके, लाइफ प्रोसेस के अंदर आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन. इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ इन दिस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स कि लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, नाउ सेकेंड लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, क्या है लाइफ प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस कि एनर्जी क्या है, किस तरह से लाइफ प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर होती है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द टॉपिक्स. ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, कौन सी थिंग्स लिविंग थिंग्स हैं विच आर नॉन लिविंग थिंग्स. कि कई बार हम देखते हैं कि ग्रोथ तो सब में हो रही है, ठीक है. अगर हम यूं कहें कि जैसे एक फॉर एग्जांपल हमने एक मिट्टी का ढेर लगाया, ठीक है. अगर हम उसके अंदर और मिट्टी डाले जा रहे हैं और मिट्टी डाले जा रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो तो ग्रोथ उसकी तो हाइट इंक्रीज होती जा रही है ना, बट क्या वो लिविंग थिंग आएगी, नहीं. दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग, ठीक है. तो इसके अंदर कि व्हाट इज द लिविंग थिंग एंड व्हाट इज द नॉन लिविंग थिंग. तो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस. ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा. तो जो लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, दे परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स किस बेस पर कहेंगे, तो उन्हें हम लिविंग थिंग्स लाइफ प्रोसेसेस अगर वो शो कर रहे हैं, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस बेस पे हम उसको क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स. अगर कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स सभी क्या शो कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सभी चीजें सब एनिमल्स एंड प्लांट्स शो कर रहे हैं. बट क्या अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपके टेबल आ गई, चेयर आ गई, तो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. ये भी थिंग्स है जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि दीज आर द लिविंग एंड दीज आर द नॉन लिविंग थिंग. द क्राइटेरिया इज दैट कि सम थिंग्स विच परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस. जो थिंग्स लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही है, these are known as the living things. उन्हें हम क्या कहेंगे, living things. उसमें आपके सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है. वो सारे एग्जाम्पल्स आपके लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाएंगे. और नॉन लिविंग थिंग्स में जो भी रिमेनिंग है आपके आगे, टेबल, चेयर, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. नाउ
All the process like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes. कि इसके अंदर कि क्या कि all the process like respiration, digestion which together keep the living organism, जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सब जो लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दे मेंटेन आवर बॉडी, वो हमारी क्या कर रहे हैं, बॉडी की मेंटेनेंस कर रहे हैं. अगर एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं हुआ तो बॉडी मेंटेन नहीं हो पाएगी, अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो बॉडी मेंटेन नहीं हो पाएगी. तो जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस है, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन द बॉडी, बॉडी को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. दैट इज द रीजन उन्हें हम क्या कह रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस. रेस्पिरेशन ले लो, चाहे डाइजेशन ले लो, एक्सक्रीशन ले लो, वो सब हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं. हर चीज का, चाहे मिनरल्स है, चाहे सॉल्ट्स है, चाहे वाटर है, चाहे एयर है, एवरीथिंग, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर थिंग्स, मतलब जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उन सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर वो क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस क्यों नेसेसरी है, व्हाट इज द रीजन, जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस है वो किसके थ्रू हो रही है, दिस इज डन बाय द लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज. किसके थ्रू होगी ये सारी मेंटेनेंस, लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटी के थ्रू होगी. अगर मान लो एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में क्या होगा, सॉल्ट कई बार ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह अगर हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करी तो क्या होगा, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी. तो इन सब प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस में फर्स्ट इज ग्रोथ. तो व्हाट इज द ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ के अंदर बेसिकली हम मेजर करते हैं साइज, हाइट, वेट, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, साइज, हाइट, वेट, ये सब हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, और जो ग्रोथ है इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द मेजरेबल, इसको हम मेजर कर सकते हैं. कि डाइजेशन प्रोसेस को हम मेजर नहीं कर सकते, बट ग्रोथ है, हम किसी पर्सन की हाइट मेजर कर सकते हैं. एक न्यूबॉर्न बेबी है, अभी उसकी हाइट कितनी होती है, फिर धीरे 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 वो और ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है तो फिर उसकी हाइट और क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम हाइट को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. वेट है, ठीक उसी तरह से हम वेट को मेजर कर सकते हैं, साइज है हम उसको मेजर कर सकते हैं. तो ग्रोथ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. नाउ डाइजेशन, व्हाट हैपन इन द डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होगा, इन द डाइजेशन all the big molecules converted into the small molecules. जितने भी बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या हो रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, चाहे हमारे बिग मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट ले लो, फैट ले लो, प्रोटीन्स ले लो. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, जो भी हमारे बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. और किस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि कोई भी चीज है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बाइट ली, ठीक है, बाइट को च्यू किया, ठीक है, एक आप बिग बाइट च्यू करते हो, तो जब आप बिग बाइट लेते हो तो क्या उसको इजीली आप डाइजेस्ट कर पाते हो, क्या आपके टीथ क्या करते हैं, उसको सबसे पहले बिग जो आपकी बाइट है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. च्यू कर लिया हमने तो क्या हुआ, वो जो बिग बाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गई. तो सिमिलर कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, इनके जो बिग मॉलिक्यूल्स है, जो उनको हम क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ओके, तो डाइजेशन के अंदर हम जो भी
फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. नाउ रेस्पिरेशन, व्हाट हैपन इन द रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. तो इसके अंदर हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का और इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, इनहेल होती है और एनर्जी रिलीज होती है. ओके तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन इनहेल की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जा रही है और क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो बेसिकली जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इसके साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है, ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है. ओके और एनर्जी रिलीज हो रही है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, नाउ दिस इज द रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलेशन. व्हाट इज सर्कुलेशन. तो बेसिकली सर्कुलेशन में हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन में इन आवर बॉडी लिक्विड जो होता है उसे क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. बेसिकली सर्कुलेशन में लिक्विड फ्लूइड जो होता है, बेसिकली लिक्विड फ्लूइड की यहाँ पर जो बात की जा रही है, दिस इज द ब्लड. ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं. लिक्विड फ्लूइड की हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं. ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है from one place to another place, one organ to another organ. Okay, so this happen in the circulation. Now excretion, what happen in the excretion. तो जो बेसिकली हम excretion कह रहे हैं, मतलब एग्जिट करना, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज द एक्सक्रीशन. जो हमारे डाइजेशन के अंदर या जो भी हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर, लाइफ प्रोसेस हो गया, बाद में क्या बचा, कुछ वेस्ट भी तो प्रोडक्ट बने, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. उनको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम आवर बॉडी. हम अपनी बॉडी से उनको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सक्रीशन. ओके, नाउ ये अभी हमने इनके बारे में ब्रीफ डिस्कस किया है. नेक्स्ट में हम और इसको डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो बेसिकली अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड. न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड होगा, मतलब फूड गेन करना. तो मतलब व्हाट इज द न्यूट्रिशन, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स food. This is known as the nutrition. Okay, this process को हम क्या कहेंगे, nutrition. तो इसमें न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो बेसिकली प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. क्या होता है ऑटोट्रॉफ्स, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द ऑटोट्रॉफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स. एंड अगर हम एनिमल्स की बात करें, न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसा होता है, तो एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉफ्स. एनिमल्स कैसे होते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स. एंड व्हाट इज द ऑटोट्रॉफ्स, हिट्रोट्रॉफ्स, दिस इज द टर्म्स. ये बेसिकली टर्म होती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ autotrophs can make their own food and heterotrophs depend on plants and other animals for their food. तो क्या है autotrophs, autotrophs means कि can make their own food. some plants या फिर हम यूं कह सकते हैं which organism make their own food, they are known as the autotrophs. Okay, now heterotrophs depends on plants or other animals for their
फूड, जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, दे आर नोन एज द हेटरोट्रॉफ्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स? ओके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो देयर आर two types of mode of nutrition. First is autotrophic mode of nutrition and the second is heterotrophic mode of nutrition. Okay, तो two types के mode of nutrition हो गए. First is autotrophic mode of nutrition and the second is heterotrophic mode of nutrition. Okay, now autotrophic. Kids kinds of nutrition in which inorganism material like carbon dioxide, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. कि क्या हो रहा है ऑटोट्रॉफ्स में? क्या है? दिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन कि इन विच, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। हम फूड को प्रिपेयर करने के लिए किसको यूज में ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से हम फूड को बनाएंगे? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो दिस इज नो, ये क्या होगा हमारा ऑटोट्रॉफ। एंड व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है फोटोसिंथेसिस। बट कि ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा? प्रिपेयर देयर ऑन फूड, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, खुद बना रहे हैं अपना फूड। किस प्रोसेस से बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना रहे हैं। और क्या यूटिलाइजेशन में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको यूज में लेकर वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड बना रहे हैं। ओके, नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism do not process the ability to synthesis their own food. इसमें ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना फूड खुद बना सके। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या है कि वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ्स पे। फॉर दे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इट मीन्स कि अगर हम जैसे ग्रासेस है, ग्रासेस ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स, वो भी अपना फूड खुद बना सकती है। बट तो जो वेजिटेरियंस हैं, जैसे जो एनिमल्स है, जैसे गोट हुई, काऊ हुई, ये क्या करते हैं? बाय द प्लांट अपना फूड गेन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टली। ओके, तो वो कैसे कर रहे हैं? डायरेक्टली अपना फूड गेन कर रहे हैं। किससे फूड गेन कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ से, ठीक है। और इनडायरेक्टली के अंदर आ जाएगा, जैसे लायन है, ठीक है, लायन कैसे अपना फूड गेन करेगा? लायन कैसे फूड गेन करेगा? वो गेन करेगा थ्रू गोट, गोट के थ्रू अपना फूड गेन करेगा। तो गोट ने कहां से फूड गेन किया? गोट ने प्लांट से फूड गेन किया। तो इनडायरेक्टली लायन किस पे डिपेंडेंट हो गया? प्लांट्स पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली प्लांट्स को एज अ फूड यूटिलाइजेशन में ले रहे हैं या वो इनडायरेक्टली फूड जो प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है उनसे अपना फूड गेन कर रहे हैं। तो दिस इज अ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली अपना फूड गेन कर सकते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली अपना फूड गेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके एग्जांपल आ जाएंगे ऑटोट्रॉफ्स में, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब आपके किसमें है? ऑटोट्रॉफ्स में। ओके, हेटरोट्रॉफ्स में आज आपके आ जाएंगे एनिमल्स आ गए, फंजाई आ गई, दीज आर द हेटरोट्रॉफ्स। Now, this is the difference between autotrophs and heterotrophs. What is the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? So basically, in the autotrophic nutrition, they can prepare their own food. अगर हमें डिफरेंस लिखने को आता है तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ ऑटोट्रॉफ्स का? They can prepare their own food. वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, बट वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में वो अपना फूड क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे हिट्रोट्रॉफ्स की बात हो रही है, तो हिट्रोट्रॉफ्स किस तरीके से अपने फूड को स्टोर करेंगे? दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? वो स्टोर कर रहे हैं। दे आर एट द प्राइमरी लेवल इन फूड चेन। फूड चेन की अगर बात करें तो फूड चेन में सबसे पहले जो आते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। जो फर्स्ट लेवल के अंदर जो आते हैं फूड चेन के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो लेवल होते हैं, तो जो फर्स्ट लेवल होता है इट इज डेवलप्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स। ये किसके थ्रू बनता है? ऑटोट्रॉफ्स के थ्रू। तो दे आर एट द प्राइमरी लेवल इन फूड चेन। सबसे स्टार्टिंग का जो लेवल होता है वो कौन होता है? ऑटोट्रॉफ्स। ओके, दे आर एट द सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल इन द फूड चेन। फूड चेन में ये कैसे होते हैं? सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के अंदर होते हैं। कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताया था, ग्रासेस है, ग्रास को सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को कौन ले रहा है? गोट ले रही है। गोट को कौन ले रहा है? लायन ले रहा है। तो सबसे पहले प्राइमरी कौन आ गया? ग्रास आई ना, तो दिस इज द ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद सेकेंडरी में कौन आया? गोट हुई। गोट के अब सेकेंडरी में गोट को किसने खाया? लायन ने खाया, तो दिस इज द टर्शरी। इस तरीके से अगर हम एक फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में ये बनाएंगे हमेशा प्राइमरी। ओके, ये किस में होंगे? हमारे प्राइमरी में होंगे, और ये हमारे होंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पे। ओके, नाउ यहां पर जो है फूड, अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो फूड जनरली प्रिपेयर इन ड्यूरिंग डे टाइम। जो फूड है वो किस समय प्रिपेयर किया जाएगा? ओनली डे टाइम में ही ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये अपना फूड कभी भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये अपना फूड कभी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्रास को आप चाहे कभी भी खाओ, या फिर लॉयन अपना फूड कभी भी ले सकता है, गोट अपना फूड कभी भी ले सकती है। बट ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड कब प्रिपेयर कर सकते हैं? ड्यूरिंग डे टाइम। एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई दे प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग डे टाइम? ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों वे अपना फूड डे टाइम में ही बनाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हमने देखा था कि हमने अभी डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, नाउ व्हाट इज द हेटेरोट्रॉफ्स, हमने ये भी देख लिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, ये भी हमने देख ली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ये भी हमने देख लिया। अब हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। क्या हेटेरोट्रॉफ्स के कितने टाइप्स हैं? हेटेरोट्रॉफ्स किस टाइप के होते हैं? नाउ, तो हेटेरोट्रॉफ बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। होलोजॉइक, अगर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिज्म, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, या पैरासिटिज्म या फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ व्हाट इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन? होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इनगेस्टिक सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। कि कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे इसके अंदर? इसके अंदर आपके वो ऑर्गेनिज्म आएंगे फीड बाय इनगेस्टिंग सॉलिड, जो सॉलिड जो ठोस सॉलिड होते हैं उसको लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को अपने एज अ फूड वो गेन करते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और बाद में उनकी बॉडी उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो दिस टाइप ऑफ organisms are included into the
होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर आ गए आपके ह्यूमंस है, एनिमल्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ओके, और आर इंक्लूडेड इनटू द होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना क्या करते हैं? फूड गेन करते हैं। इंक्लूड जिसमें आपके बैक्टीरिया आ गई, फंजाई हो गई, ठीक है, और उसके बाद वो वहां से तो अपना फूड, डेड एंड डिकेइंग एनिमल से तो अपना फूड गेन कर लिया, अब उसको डाइजेस्ट करेंगे द बॉडी एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब। उसको वहां वो कहाँ डाइजेस्ट करेंगे? एक्सटर्नल, उसके अंदर डाइजेशन होगा। ओके, नाउ पैरासाइटिक obtain nutrient from living organism. The parasites obtain nutrients by living or in the body of the host. जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे गेन करते हैं? वो अपना फूड गेन करते हैं obtain nutrient by the living organisms के थ्रू, ठीक है। पैरासाइट्स अपना फूड कैसे गेन करते हैं? पैरासाइट्स अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपना फूड वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। इसके अंदर आपके आगे लाइस आ गए, टेपवर्म्स आ गए, ओके, जैसे दीज आर द पैरासाइट्स। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? होस्ट सेल से अपना फूड गेन करेंगे, ठीक है, तो दैट इज द रीजन दे आर नोन एज द पैरासाइट्स। ओके, तो दिस इज द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक nutrition. Now here we discuss about the autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Now autotrophic nutrition is the process by which an organism produce its food, its own food, ठीक है, क्या कर रहा है ऑर्गेनिज्म? अपना ऑन फूड प्रोड्यूस कर रहा है। Plants take inorganic compounds, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हुए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड कन्वर्ट इट टू एन ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड ग्लूकोज। क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड गेन कर रहे हैं। किस प्रोसेस से गेन कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड गेन कर रहे हैं। और उसके अंदर क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में? जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, व्हाट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कौन कौन से हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये हमारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंड कन्वर्ट इट टू एन ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे कौन कौन से हुए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है? हमारा ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड है, ठीक है। सन हेल्प्स दिस प्रोसेस टेक प्लेस। अभी हमने एक आगे ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स में एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर फूड इन डे टाइम। ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड कब बना सकते हैं? डे टाइम में ही बना सकते हैं। मैंने ये पूछा था आपसे व्हाट इज द रीजन, क्यों वो डे टाइम में ही बना सकते हैं? तो दिस इज द रीजन बिकॉज जो ये वाला जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉफ्स के लिए, वो कौन सा प्रोसेस यूज में ले रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज में ले रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनकी कौन हेल्प करेगा? सन उनकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। ओके, तो व्हाट इज द सन हेल्प्स दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो कौन हेल्प करता है? सन उनकी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ओके, तो ये देखो ये सनलाइट आ रही है, ओके, और यहां से दिस इज द लीफ। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन फूड बना रहा है प्लांट के अंदर। ओके, तो दिस इज द लीफ। ये हमारी क्या है? लीफ क्या गेन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द CO2। कौन गेन कर रहा है? लीफ गेन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और किसकी और कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। और रिलीज क्या कर रही है? ऑक्सीजन। ये देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? अभी हमने क्या पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? वाटर। ये क्या है? H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। और किसकी प्रेजेंस में?
लाइट, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, और क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। ओके, तो दिस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अभी मैं आपको और बताती हूँ बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हुआ। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स आ गए, एल्गी भी इंक्लूडेड है, एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, कौन कौन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट। किसको यूज में ले रहे हैं? वो सनलाइट को यूज में ले रहे हैं। अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसको यूज में ले रहे हैं? सनलाइट को यूज में लिया है, वाटर को यूज में लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लिया है टू क्रिएट देयर ऑन फूड, टू क्रिएट देयर ऑन फूड, खुद के फूड को बनाने के लिए। एंड फूड, अब वो उनका ऑन फूड क्या होगा? अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक में कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ऑर्गेनिक में कौन सा था हमारा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में आता है? शुगर फॉर्म में। किस फॉर्म में आ रहा है? शुगर में। ठीक है, तो देयर ऑन फूड शुगर एंड रिलीज ऑक्सीजन। और क्या रिलीज कर रहे थे? अभी हमने डायग्राम में देखा था, क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। ओके, तो रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, convert light energy into the chemical energy needed to fuel their growth and metabolism। कि जो कन्वर्ट हो रही है, एक सेकेंड, दिस असेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो दिस असेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, अब इसके अंदर ये कहां पर अकर हो रहा है? इन द क्लोरोप्लास्ट। कहां अकर हो रहा है? इन द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? ये हम अभी देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है। कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर टू फ्यूल देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रिलीज हो रही है? एक तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और एक एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रही है। और क्या है एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो क्या हो रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी का कहां यूटिलाइजेशन हो रहा है? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर उस एनर्जी का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? अब ये जो हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसके अंदर कौन सी केमिकल इक्वेशन यूज में आ रही है? तो दिस इज द, हम क्या यूज में ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस इज द CO2। और क्या यूज में ले रहे हैं हम? वाटर, H2O। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यहां पे हमारी आ जाएगी सनलाइट। ओके, और कहां पे होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर अकर होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट, जो उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ओके, नाउ अब जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पे हमने क्या देखा था? शुगर, ग्लूकोज। क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारा? ग्लूकोज। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो यहां पे हमारा ये जो बना है, दिस इज द ग्लूकोज। क्या बना हमारा? ग्लूकोज। दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ और क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन। क्या रिलीज हुई है? 6O2। क्या रिलीज हुई? ऑक्सीजन। दिस इज केमिकल इक्वेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि क्या केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सिंपल आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस होनी चाहिए पूरी केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये आपको केमिकल इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बात कर रही थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, अभी हमने इस स्लाइड के अंदर देखा था कि दिस असेंशियल, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कहां पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट और कहां पे ये प्रेजेंट होता है? तो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ओके, और जो क्लोरोफिल है, दिस इज द डायग्राम। यहां पर ये देखो आपके ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये हमारे लीफ की सेक्शन कटिंग है। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेक्शन कटिंग ऑफ लीफ। यहाँ पर है ये अपर एपिडर्मिस, मीजोफिल्स, लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे आपकी ये वैक्सी लेयर है, ये मीजोफिल सेल्स है, ये भी मीजोफिल सेल्स है और ये वैक्स है। अब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपके प्रेजेंट है स्टोमेटा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। और यहीं पर आप देखो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, दिस ग्रीन कलर एरिया इज क्लोरोप्लास्ट। इसको मैंने आपको एनलार्ज करके दिखाया है इस तरीके से। अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो यहाँ पे देखो, ये आपको कितनी सारी छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं। इन सेल्स के अंदर ग्रीन कलर का इस तरीके से पिगमेंटेड दिख रहे हैं आपको इतने सारे छोटे छोटे सर्कल्स। तो दीज आर द क्लोरोफिल्स। ये सब क्या है हमारे, क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोफिल, इट इज ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, इन प्लांट्स। जो प्लांट का, ये देखो वन क्वेश्चन है, व्हाई प्लांट्स हैव ग्रीन कलर, प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस के कारण उनका ग्रीन कलर होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया दैट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कि in the green pigment in plants, algae and cyanobacteria that is essential for photosynthesis. So this is the chloroplast which is present into the leaf. Okay, कहाँ पर है, bottom of the leaf. Where is chloroplast, bottom of the leaf, and this is the whole structure. ये हमने enlarged, this is the enlarged structure of the chloroplast. Okay, and this green pigments is known as the chlorophyll. Okay, और ये जो green pigments हैं वो किस को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोमेटा. ओके, नाउ अभी हमने जस्ट मैंने आपको अभी जो लीफ का स्ट्रक्चर बताया था, इन द लीफ स्ट्रक्चर वी डिस्कस अबाउट द क्लोरो दिस इज द लीफ स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने वी डिस्कस अबाउट द स्टोमेटा. ओके, तो नाउ व्हाट इज द स्टोमेटा. Here we discuss about the what is stomata. Basically, this is the structure of stomata. Stomata are present down bottom side of the leaf. Stomata कहाँ present होते हैं, bottom side of the leaf. Okay, when we cut the section of the leaf, we observe stomata. Okay, and the basically stomata are tiny pores. अभी हमने जस्ट ये जो डायग्राम हमने देखा था, दिस इज अ टाइनी पोर. ओके, तो स्टोमेटा दीज आर द टाइनी पोर्स, स्मॉल पोर्स हैं, टिपिकली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेयर दे आर प्रेजेंट, अंडर साइड ऑफ द लीफ. लीफ के अपर साइड एंड लोअर साइड होता है. तो बेसिकली स्टोमेटास आर प्रेजेंट लोअर साइड ऑफ द leaf. Where is stomata present? This is the question. Where is stomata present? Stomata are present lower side of the leaf. ठीक है, तो lower side of the leaf stomatas are present. Stomata are tiny pores typically found on the underside of leaves that regulate gas exchange and water transpiration in plants. So what is the function of stomata? So basically the main function of stomata is
एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, किसमें हेल्प करेंगे? दे आर हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, and water transpiration. Okay, this is the function. What is the function of stomata? If we talk about what is the function of stomata, basically first question is what is stomata? The stomata, these are the tiny pores which is present bottom side, lower side of the leaf. Now what is the function of stomata? Exchange of gases and transportation of water. This is the main function of stomata. अब stomata, what अब stomata consist of? They consist of guard cells which control the opening and closing of the stomatal pore. Okay, so these are the guard cells. These are the guard cells. And what is the function of guard cells? They control the opening and closing of the stomata. Why stomata open and close? Because what is the function of stomata? Exchange of gases. When carbon dioxide plants क्या करेंगे? When they make photosynthesis, they use carbon dioxide. Okay, so when carbon dioxide enter into the leaf, stomata will be open. Stomata क्या हो जाएंगे? Open हो जाएंगे. When oxygen is released from the leaf, stomata will be closed. जब stomata oxygen release हो जाएगी, stomata क्या हो जाएंगे? Close हो जाएंगे. और when कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे. दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा. दिस स्टोमेटा इज ओपन. ओके, ये क्या है? ओपन स्टोमेटा है. एंड दिस इज द क्लोज. हैव यू सीन? यहाँ पर आपकी एक कैविटी दिख रही है और यहाँ पर कैविटी नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज अ ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज अ क्लोज स्टोमेटा. ओके, तो दिस इज द स्टोमेटा. एंड subsidiary cells support their function and these are the subsidiary cells जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज में सपोर्ट कर रहे हैं. नाउ ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड. कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ऑन फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना रहे हैं. ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक. क्या अभी हमने रीड करा था? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑटोट्रॉफिक. ओके, तो नाउ जो ऑटोट्रॉफ्स हैं दे कैन मेक देयर ऑन फूड. ओके, नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट्स हैव विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पिचर प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जांपल है पिचर प्लांट. ओके, उसके अंदर किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पार्शियली हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो इफ वी टॉक अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट partially heterotrophic nutrition is occur. Now, next question, which of the following is an example of parasitic nutrition? Option A yeast, option B cascuta, option C algae, option D amoeba. So which is the example of parasitic nutrition? So what is the example? Option B. This is the right answer. Okay, now next, autotrophic nutrition in plants mainly depends on. Autotrophic nutrition in plants mainly depends on photosynthesis, respiration, transpiration या germination. इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर. कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मेनली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ओके, नाउ लेट्स गो. ओके, नाउ ये तो हमने अभी तक फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्टोमेटा इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया. नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द three main component which is very important for the photosynthesis. Okay, what is the three main component which is essential for the photosynthesis?
First is chlorophyll, because the chlorophyll give the green color of the plant. chlorophyll क्या करते हैं, ग्रीन कलर प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं. देखिए आंसर दिया है फोटोसिंथेसिस. दिस इज द राइट आंसर. आंसर बिल्कुल सही है. फोटोसिंथेसिस, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे. हियर आर 3 एक्टिविटीज विच इज बेस्ड ऑन light, which is essential for the photosynthesis. Carbon dioxide, this is also essential for the photosynthesis. And one more pigment, this is the chlorophyll, which is essential for the photosynthesis. Okay, now this activity show that why chlorophyll essential for the photosynthesis. Okay, so in this activity we take a leaf. हमने एक लीफ ली है. Okay, now in this leaf we can easily observe green and yellow color. हम दोनों कलर easily हम दोनों कलर हम easily observe कर सकते हैं. Okay, now what happen, first of all we take a leaf. Okay, after that we put this leaf on a paper, white paper, and trace it. हम क्या करेंगे, लीफ ली, उसके बाद उसको हम white paper पे रखेंगे, then trace it. Okay, after that फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने इसको ट्रेस कर लिया, देन वी पुट दिस लीफ इन द इथाइल एल्कोहल. ओके, आफ्टर दैट वी फर्स्ट हमने उसको इथाइल एल्कोहल ली. ओके, देन अब हमने ये लीफ कौन सी ली है, ठीक है, तो दिस इज लीफ. हमने ये लीफ उस प्लांट से ली है. हमने कहाँ से ली है, हमने जो प्लांट बिफोर 3 डेज कहाँ पे रखा था, नाइट में रखा था. हमने प्लांट को बिफोर 3 डेज कहाँ रखा था, नाइट में रखा था. आफ्टर दैट हमने उसको 2-3 आवर्स के लिए सनलाइट में रखा है. देन वी प्लक अ लीफ. उसके बाद हमने उसमें से एक लीफ को प्लक किया है. ठीक है, देन हमने उसको इथाइल अल्कोहल में ट्रांसफर किया. व्हाट इज द रीजन वी ट्रांसफर इट इथाइल अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल रिमूव ऑल क्लोरोफिल. इथाइल अल्कोहल क्या, जितना भी क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है. दैट इज द रीजन वी पुट लीफ ऑन द इथाइल अल्कोहल. इन द इथाइल अल्कोहल, हम उसको किस में रख रहे हैं, इन द इथाइल अल्कोहल. आफ्टर दैट वी बर्न इट. हमने उसको क्या करा, बॉइल किया है. ओके, रिमेनिंग जितना भी क्लोरोप्लास्ट है वो रिमूव हो गया. ओके, नाउ अब हमने उसके अंदर फिर हमने उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया है. ओके, हमने इसको ये रहा, हमने सबसे पहले ये लीफ को ट्रांसफर किया, बॉईल किया. आफ्टर दैट अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं. ठीक है, वॉश इन कोल्ड वाटर. हमने उसको क्या वॉश किया है, कोल्ड वाटर से. देन अब हम उसमें क्या डिप कर रहे हैं, वॉश करने के बाद अब उसमें हम क्या डिप कर रहे हैं, आयोडीन. ठीक है, अब हम उसमें क्या डिप कर रहे हैं, आयोडीन डिप कर रहे हैं. आयोडीन डिप करने के बाद हम व्हेन वी ऑब्जर्व इट, कि जब हम आयोडीन से उसको डिप करते हैं तो वी ऑब्जर्व इट कि द कलर ऑफ द लीफ विल बी चेंज. क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. और कौन सा कलर चेंज होता है, वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज आवर लीफ, ये हमारी, कि यहाँ पर हम एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल this is a leaf. Okay, in this leaf this part is green color. Okay, this is the green color part. It means chlorophyll is present. Okay, and remaining this part, okay, जो अगर हमारा जो remaining part है, यहाँ पे ये जो हमारा remaining part है, this is a yellowish part. ये हमारा remaining part क्या है, yellowish part है. Okay, when we wash it and when we dip it फ्रॉम आयोडीन, जब हम इसको आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स हम इस पे डिप करते हैं, तो वी ऑब्जर्व दैट कि ये वाला जो ग्रीन कलर पार्ट है, ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द लीफ विल बी चेंज इन ब्लू एंड पर्पल कलर. जो ग्रीन कलर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. किसमें चेंज होगा, इन द ब्लू एंड पर्पल कलर. एंड व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट बिकॉज in this part, जो ये part है, in this part chlorophyll is present. and जो remaining part है, remaining part of the leaf,
सेम एज इट इज, रिमेन एज इट इज सेम। इट मीन्स कि ये येलो है तो येलो ही रहेगा। क्यों? बिकॉज हियर क्लोरोफिल इज एब्सेंट। So this activity show that chlorophyll is very essential for the photosynthesis. Chlorophyll is very essential for the photosynthesis. We can say it by this activity. Okay, this is the first activity. Now this is the second activity which show that कि ये जो हमारी सेकेंड एक्टिविटी है ये शो करेगी लाइट इज असेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। हाउ कैन वी से दैट लाइट इज असेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ प्लांट, ओके, आफ्टर दैट वी पुट दिस प्लांट इनटू द डार्क रूम, ओके, फॉर 3 days, ओके, देन वी टेक इट आउट, आफ्टर दैट we put a black paper on a leaf in a small part, this like this. This is a small part which we will tie from a black paper, जिसको हम किससे टाई करेंगे? ब्लैक पेपर से, ठीक है। आफ्टर दैट वी पुट दिस प्लांट इनटू द सनलाइट, ओके। हमने इस प्लांट को कहाँ रख दिया? नाउ सनलाइट में। द वन मोर क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी पुट प्लांट इनटू द डार्क रूम? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन वी पुट प्लांट इनटू द डार्क रूम? हमने उसको डार्क रूम में क्यों रखा? व्हाट इज द रीजन? द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जो रिमेनिंग, भाई अभी हमने प्लांट लिया है, प्लांट हमने एक पॉटेड प्लांट लिया है तो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट तो होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट तो होगा, स्टार्च प्रेजेंट तो होगा, स्टार्च प्रेजेंट है। तो व्हेन वी पुट दिस प्लांट इनटू द डार्क रूम द होल स्टार्च विल बी यूटिलाइज्ड। जो होल स्टार्च जो उसके अंदर बना हुआ है वो क्या हो जाएगा? यूटिलाइज्ड हो जाएगा। दैट इज द रीजन वी पुट दिस प्लांट इनटू द डार्क रूम, ओके। नाउ आफ्टर दैट हमने उसको बाहर निकाला, टेक आउट। नाउ वी टाई दिस पार्ट ऑफ द लीफ कवर विथ अ ब्लैक पेपर। अब हमने इस लीफ का कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। नाउ वी पुट दिस पॉटेड प्लांट इनटू द सनलाइट फॉर 2-3 hours। आफ्टर दैट जब हमने इसको वापस बाहर निकाला, नाउ वी प्लग दिस लीफ फ्रॉम प्लांट, नाउ वी पुट दिस लीफ इनटू द एल्कोहल, ओके। हमने इसको किसमें पुट करा? इनटू द एल्कोहल एंड अगेन वी बॉयल इट, ओके, विद द हेल्प ऑफ बीकर, ओके। नाउ दिस इज द डायग्राम वी शो कि दिस इज द बॉइलिंग ऑफ लीफ, बॉयल कर रहे हैं हम यहाँ पे लीफ को। नाउ we take out the leaf from the alcohol, now we wash it with the water, okay। now हमने इसको water से wash किया है। after that we put some iodine drops, now this is the iodine drops। now when we put some iodine drops we will observe that the remaining part of the leaf will be blue and purple, but the part which tie with the black paper will not convert into the blue and purple color। what is the reason? क्यों हमने, जब हमने ये एक्टिविटी क्या आ रही है, दिस इज द लीफ, ये आपको ऑब्जर्व हो रही है कि दिस इज द लीफ। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है जो हमने टाई किया था, कवर किया था, दिस पार्ट, ये जो हमने पार्ट है जो विच बी कवर्ड बाय अ ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेपर से कवर किया गया था, वो क्या हो रहा है? वो तो एज इट इज है, सेम। नाउ एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लीफ विल बी कन्वर्ट इनटू द ब्लू एंड पर्पल कलर। व्हाट इज द रीजन? द रीजन बिहाइंड इट दैट कि दिस पार्ट विच कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर, ये जो पार्ट कवर किया गया था बाय द ब्लैक पेपर, it does not generate chlorophyll, it does not show the photosynthesis process। इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो नहीं किया। बिकॉज व्हाट इज द रीजन इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो नहीं किया? बिकॉज इट डोंट हैव लाइट, इसके पास लाइट नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? व्हाट इज द रीजन? हमने क्या किया था? उसको टाई कर दिया था ब्लैक पेपर से, ओके। तो व्हेन वी टाई इट विद द ब्लैक पेपर, व्हेन वी कवर इट विद द ब्लैक पेपर, जो सनलाइट है वो उसके ऊपर नहीं आई एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट photosynthesis processes occur and this activity show that light is very essential for the photosynthesis process। और इस
जो पार्ट है, ये वाला जो लीफ का पार्ट है, ये शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, now one more activity which show that carbon dioxide is essential for the photosynthesis. जो हमारी दिस इज द लास्ट एक्टिविटी, ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है, which show that carbon dioxide is essential for the photosynthesis. Now here first of all we take two potted plant. Okay, now after that we put them into the dark room, same process for 3 days. Now we take out the plants. Now what happened, we put them for 2-3 hours towards the sunlight. Okay, हमने sunlight के सामने रखा. After that now अब इसके अंदर हमने क्या किया, first of all this is the plant A and this is the plant B. Okay, this plant A, okay, now we put potassium hydroxide. This is a petri dish. In the petri dish we put some potassium hydroxide. Okay, what we will put in the petri dish, we put some potassium hydroxide. And what is the reason we put potassium hydroxide, ये मैं अभी आपको बताती हूँ. Now in this plant we don't put any potassium hydroxide. इस प्लांट में हमने कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है. नाउ वी कवर दीज प्लांट विद द हेल्प ऑफ बेल जार. नाउ सील देम विद द हेल्प ऑफ वैसलीन या ग्लिसरीन, एनीथिंग एल्स. हमने इसको वापस क्या कर दिया, कवर कर दिया. ओके, नाउ आफ्टर दैट, ओके, नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व दैट कि व्हेन वी पुट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद द plant A, तो the potassium hydroxide, the main role of the potassium hydroxide, जो potassium hydroxide का main role है, is that it absorb carbon dioxide. ये क्या करेगा, ये किसको absorb करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. दिस इज द रीजन कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ ओके, यहाँ पे हमने इनको सनलाइट में रख दिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हो गया. ओके, नाउ वी टेक आउट अ लीफ फ्रॉम बोथ प्लांट्स. हमने प्लांट ए एंड प्लांट बी दोनों प्लांट से क्या लिया है, हमने एक लीफ, pluck a leaf from plant A and plant B. This is a leaf from plant A and this is the leaf from plant B. Okay, here. Okay, now what we will observe, we will observe that when we put, same process है, ठीक है, हमने यहाँ पर इसके अंदर सेम वही प्रोसेस हमने यूज में लिया है. ओके, now what happen, when we put आयोडीन, जब हम इसमें आयोडीन पुट करते हैं, we observe that this is the remain as it is. Okay, when we put iodine into the leaf B, ठीक है, when we put iodine on the leaf B, we observe that this leaf color will be changed. The leaf color turn into the blue and purple. What is the reason? Because photosynthesis process is not occur into the plant A. And what is the reason photosynthesis not occur into the plant A? Because carbon dioxide is not there. कार्बन डाइऑक्साइड वहां है ही नहीं. और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है यहाँ पर, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करा, जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही थी, वो सारी किसने यूटिलाइज एब्जॉर्ब कर ली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने. ठीक है, तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड किसने यूज में ले ली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने. अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी एसेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है. इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर. इफ नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर, तो देयर इज नो स्टार्च, देयर इज नो स्टार्च, वहां पर कोई स्टार्च नहीं होगा. ओके, तो आयोडीन का कलर ये चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च लीफ में क्या प्रेजेंट हो रहा है, स्टार्च है. ओके, तो इफ देयर इज नो स्टार्च इज देयर, तो द कलर विल नॉट बी चेंज. यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा. और यहाँ पर हमारे क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट. स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है. और जब स्टार्च प्रेजेंट है
तो यहाँ पे व्हेन वी पुट सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन इट विल चेंज इट्स कलर, ये अपना कलर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ओके, तो दिस इज द एक्टिविटी 3। तो देयर आर 3 मेन एक्टिविटीज। द फर्स्ट इज हाउ कैन वी से दैट chlorophyll is essential for the photosynthesis. The activity number 2, how can we say that light is essential for the photosynthesis. The activity number 3, ki how can we say that carbon dioxide is essential for the photosynthesis. These are the 3 activities. Okay, now we do some questions, okay, जो इन activity से based है। okay, in this experiment to show chlorophyll is necessary for the photosynthesis, variegated leaf is used because, देखो यहाँ पे ये जो variegated leaf है, it means कि ये जो variegated leaf जो हमने क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ली थी, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि कुछ प्लांट जो वो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है और कुछ प्लांट ग्रीन कलर शो नहीं कर रहा है। ओके, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, a variegated leaf is used because, why we use variegated leaf? For first, it has both green and non-green plants. Option B, it is easier to boil in alcohol. Option C, it can absorb more water. And the option D, it contains more starch. So what is the reason? So the option A, this is the right answer. It has both green and non-green parts. Okay, उसके पास green और non-green parts दोनों present होते हैं। Now the second, in the experiment to show carbon dioxide is necessary for photosynthesis, potassium hydroxide is used because, जो potassium hydroxide है हम यूज में ले रहे हैं, जो हमने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाले में एक्सपेरिमेंट में करा था, it absorb oxygen. Option B, it absorb carbon dioxide. Option C, it release carbon dioxide. या option D, it provides starch. तो what is the answer? Option B, it absorb carbon dioxide. Okay, तो क्या आंसर होगा? It absorb carbon dioxide. Now, the next question, when a plant is kept in the dark before the starch test, it is called, कि हम जब प्लांट को डार्क में रखते हैं, इन द डार्क बिफोर द स्टार्च टेस्ट, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन, डी स्टार्चिंग, डी क्लोरिनेशन या फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज द आंसर? डी स्टार्चिंग। हम क्या कर रहे हैं? स्टार्च को रिमूव कर रहे हैं। नाउ विच केमिकल इज यूज्ड टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ? ओके, विच केमिकल इज यूज, हम कौन सा केमिकल यूज में ले रहे हैं टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ? एल्कोहल, आयोडीन, KOH या वाटर? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, एल्कोहल। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नाउ थैंक्स टू ऑल, ये हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लीफ, क्लोरोफिल, लीफ का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।